स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे। वापस से मैं लेके आ गया हूँ इस आईपीओ के लड़ी में एक और आईपीओ का वीडियो, जो कि रहने वाला है डिलीवरी कंपनी का आईपीओ। एंड इस वीडियो में मैं पहले डिस्कस करूंगा कंपनी के डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स के बारे में। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, ठीक है। और इस तरीके से मेरे वीडियो रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी जो कंपनी है वो प्रोवाइड क्या करते हैं? डिलीवरी सर्विस, फ्रेट सर्विस, लॉजिस्टिक्स सर्विस, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेट, वेयर हाउसिंग सर्विस। इनफैक्ट वो और भी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेमेंट जो कलेक्शन होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आज ले लेते हैं सबसे बड़े ई कॉमर्स ब्रांड अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन जो हमें कैश ऑन डिलीवरी करवाता है, वो जो पेमेंट हम देते हैं, कैश देते हैं, तो वो जो रिसीव करते हैं जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, उसके लिए भी वो चार्जेस करते हैं पर अमेजॉन से, ऑब्वियसली हमसे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी वो हमसे अमेजॉन से चार्जेस करते हैं। तो वो सर्विस भी डिलीवरी देता है, पेमेंट कलेक्शन सर्विस भी देता है डिलीवरी, ठीक है। प्रोसेसिंग, इंस्टॉलेशन, असेंबली सर्विसेज, फ्रेट सर्विसेज, ये सब कुछ देता है, ठीक है। लॉजिस्टिक सर्विसेज, एक्सप्रेस पार्सल, मतलब फॉर एग्जांपल हमें पार्सल बहुत जल्दी भेजना है, ठीक है, एक दिन में भेजना है, कुछ घंटे में भेजना है, तो वो एक्सप्रेस पार्सल का भी फैसिलिटी देता है। हैवी गुड्स, अगर हमें हैवी गुड को बाहर भेजना है या हैवी गुड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो वो भी फैसिलिटी वो देता है। और वेयर हाउसिंग का भी फैसिलिटी वो देता है, अगर हमें वेयर हाउसिंग चाहिए तो, क्योंकि ऑब्वियस का बात है कि उसके पास तो वेयर हाउसेज रहते हैं, तो वो भी हमें सर्विसेज दे सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली इस टाइप्स ऑफ सर्विसेज देते हैं, ठीक है। कंपनी की अगर हम बात करें तो नेटवर्क 17,045 पिन कोड्स में कंपनी 6 मंथ्स एंडेड जून 30, 2021 सर्विस अपना दे चुकी है। एंड कंपनी के पास 164 नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 124 तो गेटवेज है, 20 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स है, 83 फुलफिलमेंट सेंटर्स है, 35 कलेक्शन पॉइंट्स, ओके, 24 रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर्स, 249 सर्विस सेंटर्स, 120 इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड 2235 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स है, ठीक है, एज ऑफ जून 30, 2021, ओके। कंपनी जो है इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस एंड प्रोडक्ट टीम ऑफ 474 प्रोफेशनल्स है। कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो 474 प्रोफेशनल्स के हैं, जिसमें डिलीवरी एग्जीक्यूटिव नहीं, इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस एंड प्रोडक्ट टीम है, ठीक है। द company served a diverse base of 21,342 active customers. कंपनी के अभी एक्टिव 21,342 एक्टिव कस्टमर्स है, ओके, अक्रॉस ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमेटिव, हेल्थ केयर एंड रिटेल। ऑलमोस्ट कंपनी सारे गुड्स को कवर करता है, ठीक है। अब चलते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। रैपिड ग्रोथ, स्केल एंड सिनर्जीज अक्रॉस बिजनेस लाइन, मीन्स इसका ग्रोथ हो रहा है कस्टमर बेसिस में, ठीक है। ग्रोथ को हम सेल्स से डिटरमाइन कर सकते हैं, कस्टमर बेस से डिटरमाइन कर सकते हैं, बट ग्रोथ को हम प्रॉफिट से डिटरमाइन नहीं कर सकते। हो सकता है उसके सेल्स बहुत हो, बट उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत हो, उसके थोड़े से और भी कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं, तो उसके प्रॉफिट्स उतने नहीं आएंगे, उसके प्रॉफिट डिक्लाइन करेंगे। बट स्टिल हम अगर सेल्स को देख रहे हैं, अगर हम उसके कस्टमर बेसिस को देख रहे हैं, तो वहाँ से हम ग्रोथ के प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी सिस्टम है, मीन्स उसका खुद का लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी सिस्टम है। डेटा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज है, मीन्स सब कुछ डेटा ऑटोमेटेड, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड है, ओके। एंड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल इनेबलिंग रैपिड स्केल अप, ठीक है। उतने ज़्यादा एसेट बल्कअप नहीं, एसेट लाइट मॉडल, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सभी कंपनीज ये देते हैं, एन एक्सपीरियंस्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल टीम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो कि वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड का था, उसमें भी एक्सपीरियंस्ड तो देते ही है टीम। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो होते हैं जो कंपनी देना चाहते हैं। अगर मैं सच बताऊँ तो इस कंपनी में भी मुझे एक या दो को छोड़ करके, जैसे एक, ठीक है, दो, ये एक या दो को छोड़ करके बाकी सारे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कुछ ऐसे अलग से नहीं लगे मुझे, ठीक है, जो इसी कंपनी में है, सब कंपनीज में है। बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये एक कंपनी के बहुत बड़े नेगेटिव है। डिलीवरी जो कंपनी है उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, DTDC है, ट्रैकऑन है, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं हो रहे, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 to 10 कॉम्पिटिटर्स है डिलीवरी आईपीओ के,
सॉरी डिलीवरी कंपनी के, मैं डिलीवरी आईपीओ बोल रहा हूँ, डिलीवरी कंपनी के 5 to 10 कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कंपनी को अपना स्पेस बनाने में थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेगेटिव्स में चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे नेगेटिव्स है, बट यहाँ पर भी मैंने कुछ मतलब सिलेक्टिव नेगेटिव्स को उठाया है। नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन फिजिकल 2019 एंड 2020। ये दोनों साल में नेगेटिव कैश फ्लो है ऑपरेटिंग से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। जब भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस क्लासेस में पढ़ाता हूँ कि हम कैश फ्लो को एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कंपनी में। जब हम कैश फ्लो को ही पॉजिटिव नहीं करवा पा रहे तो उस कंपनी में क्या हम ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ फ्यू ईयर्स हो सकता है, बट ये थोड़े कंपनी के लिए खतरा का सिंबल हो जाता है जब कैश फ्लो उसके पॉजिटिव नहीं आ पाते। और ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 2019 एंड 2020 ईयर में उसके कैश फ्लो नेगेटिव है। रिस्क जो एसोसिएटेड है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर के प्रोडक्ट्स को इधर से उधर कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट इधर से उधर करते वक्त जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो है इस कंपनी का। तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर वो प्रोडक्ट कुछ डैमेज हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन के समय, हैंडलिंग के समय, तो वो सारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है इस कंपनी को। द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज एंड सर्टन ऑफ इट्स डायरेक्टर आर करेंटली इन्वॉल्व इन सर्टन लीगल प्रोसेसिंग। ये बिगेस्ट नेगेटिव्स है कि मीन्स कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, सब्सिडरी और कंपनी खुद लीगल। अच्छा, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? ये तो एक्सट्रैक्टेड फ्यू पॉइंट्स है। अगर आपको इस कंपनी, हर कंपनी के बारे में आईपीओ के वक्त डिटेल में जानना है तो आप उसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं, जो कि एक ब्रिज्ड फॉर्म में आता है। कंप्राइज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हर कंपनी इशू करता है, आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कंपनी के ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स जो भी जानना ज़रूरी होता है वो दिए रहते हैं, तो आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लीगल प्रोसीडिंग, मतलब सर्टन लीगल प्रोसीडिंग्स इनमें चल रहा है। Any failure in securing the large quantity of confidential means कस्टमर जब अपने प्रोडक्ट को चाहता है कि इधर से उधर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कस्टमर अपना पेमेंट डिटेल्स भी कभी कभार देता है, कस्टमर अपना डिटेल्स देता है, कस्टमर अपना एड्रेस देता है, कस्टमर सब डिटेल्स देता है, प्रोडक्ट्स को इधर से उधर देने के लिए पहुंचा देता है, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो इतने सारे डेटा है, अगर कंपनी कभी फेल हो जाता है, ये इतने सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को लीक कर देता है कंपनी, इसको मैनेज करने में फेल हो जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव बन सकता है। एंड एज ऑफ June 30, 2021 द कंपनी had current borrowing of 197.20 crores मीन डेट। कंपनी का अभी भी बोरोइंग्स लोन 197.20 crores है। ओके, एज ऑफ June 30, 2021 the company had 34.5 crores of contingent liability means हो सकता है 34.54 crores नहीं लगे, बट हो सकता है 34.5 crores का जो अप्रोक्सीमेटली 35 crores का अमाउंट जो है वो कंपनी का एक एक्सपेंस लग सकता है। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। कंप्राइजिंग क्लेम्स अगेंस्ट क्या चीज़ का है? डायरेक्ट टैक्स प्रोसीडिंग मीन्स कंपनी के ऊपर एक क्लेम है कि वो टैक्स कम भरा, फिर 35 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली टैक्स वो कम भरा, तो इसके अगेंस्ट क्लेम है। अगर कंपनी जीत जाता है तब उसको ये अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी नहीं जीत पाता तो 35 करोड़ उसको गवर्नमेंट को एज अ डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। कंपनी का जो सेल्स है वो अगर हम देखते हैं 31 मार्च 2020 पे तो 16,948 मिलियंस, जो कि अगेन मैं करोड्स में आपको बताऊंगा, तो 16,694 करोड्स। ओके, 1700 करोड्स आप समझ सकते हैं। 2020 में 31 मार्च एक साल बाद, ठीक है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा हुआ एंड 2988 रफली 3000 करोड़ के आसपास उसके प्रॉफिट्स पहुंच गए। उसके बाद हम देख सकते हैं 3800 के आसपास उसके प्रॉफिट्स पहुंच गए। ठीक है, 31 मार्च 2021 एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 31 दिसंबर मीन्स 9 मंथ्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट्स था 2800 करोड़ एंड उसके बाद एक साल बाद कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 4900 करोड़ मीन्स रफली 5000 करोड़ के आसपास, या 4900 करोड़ ही रखते हैं, 4900 बोल रहा हूँ बार पर, 4911 करोड़ के आसपास उसका कंपनी का। तो कंपनी में ग्रोथ तो है, बट यहाँ देखते हैं मीन्स कंपनी का सेल्स तो ग्रो कर रहा है, बट यहाँ देखते हैं प्रॉफिट डिक्रीज, प्रॉफिट अभी भी नेगेटिव है।
जो कि कंपनी के लिए अगेन एक नेगेटिव हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव इन्वेस्टर रहते हैं वो कभी भी ये सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे हो गए जोमेटो, जैसे हो गए पेटीएम, जैसे हो गए ये, जिसमें नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव में प्रॉफिट्स रहते हैं, ठीक है, जो डिफेंसिव इन्वेस्टर्स रहते हैं। हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिसको बहुत अच्छे से फाइनेंशियल्स को पढ़ना आता है, इंटरप्रेट करना आता है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो इस कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 31 दिसंबर 2021 में 890 करोड़ के आसपास का इसका लॉस था कंपनी का, ठीक है। आगे चलते हैं, एसेट्स भी रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ हमारे वीडियो में, जो कि है आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ ओपन हो रहा है 11 मई 2022 को एंड क्लोज हो जा रहा है 13 मई 2022। मेरे हिसाब से ये रफली तभी हो रहा है जब वेनस आईपीओ आ रहा है। डिलीवरी का जो फेस वैल्यू होने वाला है वो 1 रुपी रहने वाला है। जैसे वेनस का 10 रुपी था ना, LIC का 10 रुपी है, वैसे डिलीवरी का 1 रुपी रहने वाला है फेस वैल्यू। डिलीवरी आईपीओ का प्राइस रहने वाला है 462 से लेकर के 487 पर शेयर्स के आसपास। लॉट साइज रहने वाला है एक लॉट का 30 शेयर्स, ओके। इशू साइज जो होने वाला है वो 5235 करोड़ का होने जा रहा है इशू साइज, जिसमें से 4000 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, मींस 4000 करोड़ कंपनी के पास आएंगे, एंड 1235 करोड़ जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑफर फॉर सेल। मींस ये जो पैसा है, ये ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनर अपना जो शेयर्स है वो बेच करके एग्जिट करते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को, तो वो इशू पब्लिक इशू करते हैं, ठीक है। ये अगर पूरा का पूरा होता ऑफर फॉर सेल, जो कि LIC का तो पूरा है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट कुछ खास नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट का होने वाला है फ्रेश इशू, ठीक है। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट होने वाला है 25 रुपीज़ पर शेयर का। इशू टाइप अगेन बुक बिल्डिंग इशू IPO होने वाला है। लिस्टिंग होने वाला है BSE और NSE दोनों में। QIB शेयर्स कितना रहने वाला है? QIB कोटा 75% का QIB कोटा, रिटेल का बस 10% एंड HNI का 15% रहने वाला है। HNI का 15%, रिटेल का 10% एंड QIB का 75%। QIB का सही में बहुत ज़्यादा है। एंड कंपनी के जो प्रमोटर्स है, इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी विथ नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स। मीन्स कंपनी के कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं, ग्रुप, ओके। कंपनी के अपडेट्स में चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। IPO ओपन हो रहा है 11 मई 2022 को, क्लोज हो रहा है 13 मई 2022। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 19 मई को, हो सकता है एक दिन ज़्यादा लग जाए, 20 मई को भी हो जाए। अगर नहीं मिला आपको तो आपके बैंक में पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप तो एसबा के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो अनब्लॉक हो जाएगा 20 में। हो सकता है 1 या 2 दिन और लगे। अगर तभी भी अनब्लॉक नहीं होता है, आप अपने बैंक को फ़ोन कर बैंक को कॉन्टैक्ट करके वहाँ से अनब्लॉक करवा सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, अनब्लॉक हो जाता है 95% केसेस में। 5% केसेस में 2 या 4 दिन ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। एक स्पेशल आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका फिर भी अनब्लॉक नहीं हो रहा है और अगर स्टिल आपके बैंक भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो कोई चिंता का बात नहीं है। अगर आपको पैसा अर्जेंटली चाहिए 1 या 2 दिन में, तब तो ठीक है, आप ज़्यादा प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। अगर आपको पैसे का रिक्वायरमेंट 4-5 दिन तक नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली 5 डेज़ के अंदर अंदर जब UPI का एक्सपायरी होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है, ओके। सो इसके लिए कोई भी वरी करने का बात नहीं होता। क्रेडिट कब होगा शेयर्स टू डीमैट अकाउंट? अप्रॉक्सीमेटली 23 में। मैं अप्रॉक्स इसलिए बोला क्योंकि कभी कभार लिस्टिंग डे पे भी होता है, ठीक है। सो अगर हमें शेयर्स मिलता है तो 23 मई को हमारे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और लिस्टिंग डे 24 में। इसमें भी मैं अप्रॉक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि कभी कभार ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। एंड यस, याद रखिएगा, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ 10 बजे टाइमिंग होता है जब आप IPO के शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेड कर सकते हैं, जो कि रहने वाला है 24 मई का 10 o'clock। IPO के एक लॉट का साइज होने वाला है 30 शेयर्स का, जिसका वैल्यू होने वाला है 14,610। मीन्स आपको 14,610 रुपीज़ चाहिए होगा एक लॉट में अप्लाई करने के लिए। रिटेल कोटा में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1,89,930 का वैल्यू हो जाता है अगर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। उससे ज़्यादा का अप्लाई करते हैं तो आप बन जाएंगे, ये देखिए, HNI कैटेगरी, जिसका कोटा है 15%। अब ये डिलीवरी IPO का जो रजिस्ट्रार है वो रहने वाला है लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मीन्स यहाँ जा करके आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। डिलीवरी IPO के ये सब रहने वाले हैं लीड मैनेजर्स, मॉर्गन स्टैनली,
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड एंड सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली लीड मैनेजर्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत जिनके ये प्रैक्टिस होते हैं, जो कि अच्छा ही है, जो लीड मैनेजर को देख करके उसको एनालाइज कर सके कि उनके प्रीवियस जो आईपीओ को मैनेज किए हैं उस आईपीओ का परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो यहाँ से वो आईपीओ को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सो ये था पूरा डिलीवरी कंपनी का आउटलुक एंड उसके आईपीओ का आउटलुक। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कुछ भी सपोर्ट चाहते हैं, म्यूचुअल फंड ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं फाइनेंशियली, सब कुछ ये सब जो मैं बोल रहा हूँ टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, सब कुछ A to Z अलग अलग कैटेगरीज के कोर्सेज, जिसमें सबसे एंट्री लेवल कोर्स होता है मेरे यहाँ पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, द की टू द डो। ये कोर्स है बेसिक लेवल कोर्स, इसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर रजिस्टर करवाने के पहले इसको बाय कर सकते हैं। अगर बाय करने के पहले अगर आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए तो वहाँ पर भी वेबसाइट में अवेलेबल है, वरना आप मुझे मेरे को मेल भी कर सकते हैं, हमारी टीम को वहाँ पर मेल आईडी भी दिया हुआ है। और मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब में उसके डेमो लेक्चर्स 1 या 2 या 3 अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आप अपना डिसीजन और भी अच्छे से ले सकते हैं मेरी टीचिंग स्टाइल को देख करके। सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ भी आप सपोर्ट चाहते हैं तो वो भी हमारी टीम से ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का मैं लिंक भी दे रहा हूँ rfinpoint.com, एंड साथ ही साथ वहाँ पर डिटेल्स भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।